वेलकम फ्रेंड्स। ये लेक्चर मेरा WBC मॉर्फोलॉजी के ऊपर होगा। WBC जो होते हैं वो जनरली न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं। आओ चलो इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। जो सबसे इम्पोर्टेंट WBC है, जो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करता है, जो बॉडी को इन्फेक्शंस के साथ लड़ता है, वो न्यूट्रोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स 10 to 12 माइक्रॉन्स इन साइज होते हैं, मतलब RB से करीब 1.5 गुना ज़्यादा। न्यूट्रोफिल्स का एक और खासियत होती है कि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होती है जो आसानी से दिख जाते हैं। मैच्योर लिम्फोसाइट में 3 से लेकर 5 लोब्स होते हैं। लोब्स वो जिसके बीच में एक छोटा सा गैप दिखे, तब उसको हम एक लोब मान के चलते हैं। इसमें 1, 2 और 3 लोब्स हैं। जब लिम्फोसाइट मैच्योर होता है तो वो माइलोब्लास्ट से मैच्योर होता है और धीरे धीरे करके मेटामाइलोसाइट बनता है, फिर बैंड फॉर्म, फिर स्टैब फॉर्म, उसके बाद बाइलोब, फिर धीरे धीरे करके लोब्स बढ़ता है। जैसे जैसे लोब्स बढ़ता है तो न्यूट्रोफिल्स मैच्योर होता है। आमतौर पे PBS में जो न्यूट्रोफिल्स हमें दिखते हैं 2 से लेकर 5 लोब, 3 से लेकर 5 लोब के बीच में मिलते हैं। एब्नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स, जब किसी के इन्फेक्शन होता है तो ये न्यूट्रोफिल्स हमारे जो हैं काफ़ी लड़ाई करते हैं। उस समय जो दिखा जाता है इसके लोब्स कम होते हैं, मतलब नए नए न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल्स में आ रहे हैं तो उसके लोब्स कम होते हैं और इसको हम बैंड फॉर्म कहते हैं। और दूसरा चीज़ जो चेक करना है कि साइटोप्लाज्म के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। इन ग्रैन्यूल्स को हम लोग टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स कहते हैं। तो अगर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में TLC बड़ा है, बैंड फॉर्म्स या बाइलोब न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हैं और न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स बहुत प्रोमिनेंटली दिखे, तो उसको हम सेप्सिस मान के चलते हैं। एक और चीज़ है कि अगर न्यूट्रोफिल्स के लोब 6, 5 या 6 हो जाए, 6 या 6 से ज़्यादा हो, तो वो भी अबनॉर्मल है, वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में दिखी जाती है। ज़्यादा लोब वाला न्यूट्रोफिल्स अगर दिखने लग गए तो उसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। लिम्फोसाइट्स एक बेसिक सेल है जो हमारा इम्यून सिस्टम में काम करता है। ये 2 किस्म के सेल्स होते हैं, T हेल्पर सेल्स होता है और B लिम्फोसाइट्स होता है। T और B लिम्फोसाइट्स वो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। T लिम्फोसाइट्स वो जो हमारा इम्यून सिस्टम को एक ऑर्गेनाइज तरीके से बैक्टीरियाज के साथ या कोई फॉरेन एंटीबॉडी के साथ, एंटीजन के साथ लड़ाई करने के सिखाते हैं। तो T और B सेल्स माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर हम बोल नहीं सकते हैं। इसके लिए फ्लो साइटोमीटर करना पड़ता है और उसके बाद हम T और B सेल के डिफ्रेंशिएट करते हैं। लिम्फोसाइट्स नॉर्मली RBC के साइज के होते हैं, बहुत डार्क होते हैं और इनका साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। जब किसी को वायरल फीवर होता है तो ये लिम्फोसाइट्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं, थोड़े लार्ज होते हैं और इनका साइटोप्लाज्म थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, बट ये साइटोप्लाज्म नीला रंग का होता है। तो यू हैव 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, द स्मॉल लिम्फोसाइट्स जो न्यूट्रोफिल जो WBC के RBC के साइज के हैं, और लार्ज लिम्फोसाइट्स अगर ज़्यादा दिखे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में या एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स दिखे तो हम सोचते हैं कि पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ है। मोनोसाइट्स किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, सबसे लार्ज WBC होते हैं। इसका न्यूक्लियस किडनी शेप्ड होता है और लार्ज लिम्फोसाइट की तरीके के डिफरेंस में इनका साइटोप्लाज्म ग्रे होता है। लार्ज लिम्फोसाइट का साइटोप्लाज्म थोड़ा डीप ब्लू होता है, इनका ग्रे होता है। मोनोसाइट्स जल्दी से ब्लड वेसल से हटके टिश्यू के अंदर चले जाते हैं और मैक्रोफेज बन जाते हैं, और एज अ मैक्रोफेज इनका इम्यूनोलॉजी में बहुत अहम रोल है। यूस्टोफिल्स करीब 12 से लेकर 14 माइक्रोन के साइज का होता है, बाइलोब्ड होते हैं और इनका लोब जो है बिल्कुल एक चश्मा या ऐनक या स्पेक्टिकल शेप्ड होता है। और सबसे खास चीज़ इनमें है कि इनका ग्रैन्यूल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और
पिंक या इयोसिनोफिलिक होते हैं, जिसके कारण इसका नाम इयोसिनोफिल पड़ा है। ये इयोसिनोफिलिक कलर हमारे डाई के पीएच के साथ रिलेटेड है। तो अगर हमारा डाई का पीएच ठीक नहीं है तो ये ग्रैन्यूल्स ब्लू भी दिख सकते हैं, बट अगर हमारा स्टेनिंग क्वालिटी ठीक है तो इनका कलर पिंक रहेगा। इयोसिनोफिल्स जब इंक्रीज होते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन या पैरासिटिक इन्फेक्शन में बढ़ते हैं। कभी कभार पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में 3 लोब वाले न्यूट्रोफिल्स भी 3 लोब वाले इयोसिनोफिल्स भी दिख सकते हैं। द लास्ट टाइप ऑफ WBC जो बताना था वो है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स 12 to 14 माइक्रोन साइज में होते हैं। इनका खास चीज़ है कि इनका जो ग्रैन्यूल्स है डीप ब्लू कलर के है, बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि न्यूक्लियस का फीचर या न्यूक्लियस का शेप ठीक से हम पहचान नहीं पाते हैं। आमतौर पे कोई भी CBC में देखोगे तो आपको एक आध बेसोफिल दिखेगा ही दिखेगा। हम नॉर्मली इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। बेसोफिल्स का मेन जॉब है एलर्जिक रिएक्शंस में हेल्प करना। ये मास्ट सेल्स के साथ काम करते हैं। अगर पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में मुझे ज़्यादा बेसोफिल्स दिखे तब और काउंट ज़्यादा हो तो मैं उस समय क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया करके एक बीमारी के बारे में सोच सकता हूँ। तो अगर बेसोफिल्स आपको कुछ ज़्यादा ही दिखने लगे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में, 1-2 तो नॉर्मल है, उससे ज़्यादा दिखेगा तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया हो सकता है। थैंक यू।